कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस एंड होम्योस्टेसिस। जिसमें हम बेसिक लाइफ प्रोसेस को देखेंगे। लिखा है अभी बेसिक लाइफ प्रोसेस होता क्या है। जैसे कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस करते रहता है उस चीज़ को हम बेसिक लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन इसेंशियल प्रोसेस टू स्टडी अलाइव, दीज आर कॉल्ड बेसिक लाइफ प्रोसेस। जैसे कि अब देख सकते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। ये चीज़ें बेसिक लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम एक एक करते हुए कवर करते हुए चलेंगे। जिसमें है आपका न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की डिफिनीशन को देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी और ग्रोथ को बनाए रखने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब इसको जो है ये दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? स्वपोषी, जिसे हम हिंदी में स्वपोषी कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक को परपोषी कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक का मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसे हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म मेक देयर वन फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपने आप खाना बना लेता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे प्लांट में देख लीजिए, बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है सूर्य की रोशनी के जरिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और हेटेरोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फूड फॉर एग्जाम्पल में ह्यूमन एनिमल। ये जितने भी हेटेरोट्रॉपिक कैटेगरी के हैं, ये सब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इनको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट आप देखेंगे हम रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन की डिफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, जैसे ग्लूकोज। इक्वेशन में देख लेते हैं, जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं ग्लूकोज से क्रिया करके, और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, वाटर को अलग कर देता है, जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है। ओके, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, वो प्रक्रिया हमारी ट्रांसपोर्टेशन में आ जाती है, जिसकी डिफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ मूविंग न्यूट्रिशन गैसेस एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द बॉडी। जैसे हमारे शरीर में न्यूट्रिशन हो गया, गैस हो गया, और अलग अलग तरीके के वेस्ट मटेरियल हो गए, हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं, और न्यूट्रिशन जाके सेल में ब्लड के माध्यम से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें देख लेते हैं इन ह्यूमन में, मनुष्य में ये मूव ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ये ह्यूमन में जो है ब्लड के जरिए होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये तीनों चीज़ें ही सम्मिलित होती हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। ओके, और प्लांट में देखा जाए जाइलम और फ्लोएम, जिसमें जाइलम जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और इसके बाद फ्लोएम जो है फूड बनाने में मदद करते रहता है। इस चीज प्रक्रिया को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करना मतलब अपने ही जैसी कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर देना। ओके, जिसकी डिफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपने ही जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, तो वो प्रक्रिया जो है रिप्रोडक्शन कहलाएगी। और ये भी दो तरीके के होते हैं, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल। एक सेक्सुअल में वन पेरेंट सेल होती है, जिसमें जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये अपना रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के जरिए करता है। और सेक्सुअल में टू पेरेंट सेल होते हैं, जिसमें ह्यूमन और एनिमल शामिल होते हैं। अब ह्यूमन की बारी करें तो इसमें मेल और फीमेल दो गैमेट्स होते हैं, एक स्पर्म और एक ओवा। इसके जरिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करें तो एक्सक्रीशन के।
एक्सक्रीशन में देखें इसकी डिफिनेशन, द प्रोसेस बाय रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जैसे हमारे शरीर से रिमूव होकर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें ह्यूमन में देखा जाए तो एक किडनी रिमूव यूरिया वाटर एंड साल्ट एज ए यूरिन। मनुष्य में ये यूरिन के जरिए यूरिया वाटर एंड कुछ साल्ट, पूरी तरह से साल्ट बाहर नहीं निकालता है, कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में जो है साल्ट को बाहर निकालता है, ये एक्सक्रीशन के जरिए निकाल देता है। और प्लांट में देखा जाए तो गैसेस एंड एक्सचेंज वाटर आर रिलीज थ्रू स्टोमेटा। प्लांट में देखा जाए जैसे गैस हो गया, वाटर हो गया, वो अपने स्टोमेटा के जरिए वो रिलीज कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। ओके, अब हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी डिफिनेशन है इंक्रीज इन साइज, नंबर ऑफ सेल एंड ओवरऑल मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए इसको ऐसे देखिए, जैसे कोई सेल है, अब ये सेल एक सेल से ये 2 सेल में डिवाइड होंगे, अब 2 से ये 4 में डिवाइड होंगे, 4 से 8 में हो जाएंगे, और इसके बाद 4 से 16 में हो जाएंगे। इसी तरह ये डिवाइड होते हुए चले जाएंगे। तो ये छोटे छोटे सेल जो है मिलकर एक बड़े ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो डेवलपमेंट और विकास इसी को कहते हैं। ओके, इसके बाद देखा जाए इसमें कह भी रहा है कि इंक्रीज इन साइज, जैसे जो नंबर सेल की साइज है उसकी साइज इंक्रीज भी हो रही है और उसके नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। उस प्रोसेस को हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कहते हैं, और ये सेल मैच्योर हो जाती है। इस चीज़ को हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। अब मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट की डिफिनेशन देखें, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड मूव टू एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट। पर्यावरण के अनुकूल कोई भी चीज़ अपने आप को एडजस्ट करती रहती है, वो उस चीज़ को मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन का चलना, ह्यूमन वॉक, प्लांट बेंड टुवर्ड लाइट। जैसे मनुष्य का चलना, इसके बाद प्लांट का सनलाइट की तरफ झुकना, ये सब चीज़ मूवमेंट में आ जाएगी। तो अब हम फाइनली बात करेंगे होमियोस्टेटिस के बारे में। अब होमियोस्टेटिस क्या होती है? जैसे बाहरी वातावरण के चेंज होने पर, बाहरी वातावरण, अब कोई चीज़ है जैसे वो बाहरी वातावरण के चेंज होने पर भी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज नहीं होने दे रही है, उस प्रोसेस को हम होमियोस्टेटिस कहते हैं। जैसे देखिए इसकी डिफिनेशन है, होमियोस्टेटिस इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे हमारे एक्सटर्नल बाहरी वातावरण में कोई भी चेंज हो रहा है और ये अपने आप को उस तरह से ढाल दे रहा है या स्टेबल कर दे रहा है, इंटरनल इन्वायरमेंट को इस तरीके से अनुकूल बना दे रहा है, तो इसी चीज़ को हम होमियोस्टेटिस कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो हम इसको समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल। अभी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होता है? देखिए, व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइज तो स्वेटिंग हेल्प कूल इट डाउन। जैसे जब हमारे शरीर में तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारी बॉडी का, तो उस समय शरीर से हमें पसीना आने लगता है। तो उस पसीने से हमें हमारे शरीर को ठंडा महसूस होता है, तो बॉडी जो है अपने आप वो अनुकूल बना लेती है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा गया व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइज, जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, स्वेटिंग हेल्प कूल इन डाउन, तो अब हमें स्वेटिंग होती है और हमारी शरीर ठंडी हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इट कोल्ड शिवरिंग प्रोड्यूसेस हीट। और जैसे ठंडी में जब हमें कपकपी होती है, शिवरिंग होती है, तो हमारी बॉडी हीट को प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से बॉडी टेम्परेचर और बॉडी कोल्ड ये दोनों मेंटेन बनाए रखते हैं शरीर को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ब्लड शुगर रेगुलेशन को। अभी इंसुलिन हेल्प मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज की
लेवल बढ़ता है तब इंसुलिन जो है हमारे ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रेंज में बनाए रखता है, जिससे हमारी होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है। इसके बाद है वाटर बैलेंस। अब वाटर बैलेंस में किडनी कंट्रोल वाटर लेवल इन द बॉडी, यूरिन कंसंट्रेशन चेंज। ओके, अब जैसे किडनी हमारी कंट्रोल करती है हमारे शरीर में वाटर बैलेंस को, जिसके जरिए ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन बनाए रखती है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन बनाए रखती है। नेक्स्ट है पीएच। अब ये पीएच क्या है? द बॉडी कीप द ब्लड पीएच अराउंड 7.4 यूजिंग बफर। अभी हमारे ब्लड का पीएच 7.4 के अराउंड होता है, जिसको हमारी बॉडी बफर के जरिए इसके पीएच को मेंटेन बनाए रखती है। अब ये बफर क्या है, इसको हम केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में देखेंगे बहुत ही डिटेल तरीके से कि बफर होता क्या है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।